ओम शांति। आज की मुरली 17 दिसंबर 2024 की। आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है, अर्थात तन मन धन सब। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। यह छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो तुम्ही से खाऊं। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत बजा है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब यह रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है, ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। यह तुम बच्चों बगैर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सतयुग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है। हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थ पर जाते हैं ना, बौद्धियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियन का अपना। हर एक की रस्म रिवाज अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात। जहाँ से पाठ बजाने आए हैं वहाँ फिर जाना है। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, अभी बाप को सब कुछ दे। 21 जन्मों का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं। ईश्वर ही स्वीकार करते हैं। स्वीकार ना करें तो फिर देवे कैसे? ना स्वीकार करें तो वह भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। यह भी राज तुम बच्चे जानते हो। जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे? यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं। हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी हैं। ऐसे देही अभिमानी हो, पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं। देह का भान नहीं आएगा, जैसे कि यह टांगे चलती नहीं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम, कहाँ भी जाओ। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, समझेंगे इसको। बाबा ने कहा, तुम जानते हो बाबा गरीब निवाज है, फिर मूंझते क्यों हो, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनियां हो तो साजन को याद करना पड़े। उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती। वह साजन भी है, बाप भी है। कहते हैं, मुझे तुम नहीं खिलाओगे, तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो, बाबा युक्तियां बतलाते हैं।
तुम बाप अथवा साजन मानते हो ना, जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं, बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, चीज़ें तो बहुत खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़े ही शुरू में याद किया, खलास फिर और चीज़ें वह कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वह बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियाँ सब बतलाते हैं। बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राज़ी होगा। कहते हो, बाबा तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खाऊं। हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं, आप तो भासना ही लेंगे। यह तो लोन का शरीर है, याद करने से वह आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है, इसको योग कहा जाता है। योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसी कभी नहीं कहेंगे। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। गीत तो सुना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजंती होते जाएंगे। योग माना दौड़ी, यह बुद्धि योग की दौड़ी है। हम स्टूडेंट हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है। कछुए मिसल कर्म कर, फिर याद में बैठ जाओ। भ्रमरी सारा दिन भू भू करती है, फिर कोई उड़ जाते, कोई मर जाते। वह तो एक दृष्टांत है। यहाँ तुम भू भू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लब रहता है। कोई सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। तो यह भू भू करना बहुत सहज है। मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, गीता में लिखा हुआ है, भगवान कालों का काल है। मच्छरों सा दृश्य सभी को वापस ले जाते हैं। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सतयुगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं, मनमना भव। बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था, लाडले बच्चे, अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन ना सके। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा। गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो। विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्यालात चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा। भल विचार सागर मंथन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, परंतु कहते हैं कलश लक्ष्मी को दिया तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकाल ली हैं। दूसरा, अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से
खाऊं, यह वायदा पक्का निभाना है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। डिटेल है, आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। क्या कहा बाबा ने? जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।